टू माय चैनल फार्मर स्कॉलर्स अगेन। दोस्तों, हमेशा की तरह स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्मर स्कॉलर्स में। आज भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ क्यूसी डिपार्टमेंट। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, उसके लिए आइए जानते हैं इसके बारे में। Quality Control Department. Quality Control Department, the department of pharmaceutical industry which perform testing of samples, medicines, pills और vaccines. क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो कि सैंपल्स की एनालिटिकल टेस्टिंग करता है, जैसे कि कोई भी मेडिसिन हो गई, पिल्स हो गई, वैक्सीन हो गई, ठीक है, to determine whether these samples meet the predetermined specifications or not, जिससे जो है ये निर्धारित किया जा सके कि सैंपल जो हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग उनके टेस्ट आ रहे हैं या नहीं, ठीक है, बिफोर दे कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेज, ताकि जो है अगले स्टेज में जाने से पहले हम उनको चेक कर सके, प्रॉपर टेस्टिंग कर सके, ठीक है, उनके रिजल्ट्स लिमिट में है या नहीं, तो नेक्स्ट स्टेज में रिलीज़ करने से पहले या और कैन बी रिलीज टू द मार्केट, या मार्केट में रिलीज़ करने से पहले उनकी टेस्टिंग होनी ज़रूरी है, ताकि ये पता चल सके कि उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स हैं या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सैम्पल टेस्टेड फॉर एसए बाय HPLC। एग्ज़ाम्पल के तौर पर सैम्पल्स की टेस्टिंग एसए के लिए की जाती है, ठीक है, HPLC के थ्रू, ठीक है, HPLC के थ्रू जो है एसए की टेस्टिंग एक एग्जांपल है इसका, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात करें तो मेनली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स मेनली। फर्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, second is micro department. Quality control department mainly deals with the analytical testing. जितनी भी एनालिटिकल टेस्टिंग होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, कैन बी डिवाइडेड इनटू एज बिलो। और इस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि रॉ मटेरियल टेस्टिंग, ठीक, तो कुछ पर्सन इसमें जो है वो रॉ मटेरियल टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि API और एक्सिपिएंट्स की टेस्टिंग, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की टेस्टिंग और एक्सिपिएंट्स की टेस्टिंग की जाती है। और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है वो टेस्ट किए जाते हैं एसए के लिए, और मॉइस्चर कंटेंट चेक किया जाता है, ठीक है, और वैसे ही एक्सिपिएंट्स का मॉइस्चर कंटेंट चेक किया जाता है। इसके लिए 100% कंटेनर्स की टेस्टिंग की जाती है। अगर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो 100% कंटेनर्स की टेस्टिंग की जाती है, और अगर एक्सपेंस की बात करें तो अंडर रूट N+1 फार्मूला यूज़ किया जाता है टेस्टिंग के लिए। एग्जांपल के तौर पे अगर टोटल 144 कंटेनर्स हैं तो अंडर रूट N+1 के फार्मूले के अकॉर्डिंग हम 13 कंटेनर्स को टेस्ट करते हैं। इसके अलावा इन प्रोसेस सैंपल टेस्टिंग, ठीक है, कुछ पर्सन जो हैं क्वालिटी कंट्रोल के वो इन प्रोसेस सैंपल की टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि हेयर अदर टेस्टिंग्स ऑफ इंटरमीडिएट सैंपल्स इज़ डन। जितने भी इंटरमीडिएट सैंपल जो आते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेज के जो सैंपल्स आते हैं उनकी टेस्टिंग करता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर आफ्टर ब्लेंडिंग सैंपल्स ऑफ ब्लेंड आर टेस्टेड फॉर एसए। एग्जांपल के तौर पर जो है जब ब्लेंड सैंपल को टेस्ट किया जाता है एसए के लिए और मॉइस्चर कंटेंट के लिए, ठीक है, HPLC जैसे इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो है वो एसए किया जाता है। कार्ल फिशर इक्विपमेंट्स की मदद से जो है मॉइस्चर कंटेंट चेक किया जाता है। तो इस तरह की टेस्टिंग की जाती है इंटरमीडिएट सैंपल्स की, ठीक है, ताकि उनको नेक्स्ट स्टेज तक में रिलीज़ किया जा सके। टैबलेट्स टेस्टिंग फॉर डिसोल्यूशन यूजिंग डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स, ठीक है, टैबलेट्स की डिसोल्यूशन टेस्टिंग की जाती है। हार्डनेस टेस्टिंग की जाती है, हार्डनेस टेस्ट के थ्रू। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किया जाता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स के थ्रू।
तो इस तरह से डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेज में, ठीक है, स्टेजेस में इस तरह से टेस्टिंग की जाती है ताकि उनको फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी पैकिंग स्टेज में रिलीज़ किया जा सके। वैलिडेशन टेस्टिंग, तो वैलिडेशन सैंपल्स की भी टेस्टिंग होती है, ठीक है। कुछ पर्सन जो है इसके लिए डेडिकेट होते हैं वैलिडेशन सैंपल टेस्टिंग के लिए, जैसे कि ड्यूरिंग प्रोसेस वैलिडेशन व्हेन द न्यू प्रोडक्ट्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस, जब प्रोसेस वैलिडेशन में नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, QC मस्ट परफॉर्म द टेस्टिंग ऑफ दी सैंपल्स एज पर द प्रोटोकॉल। तो QC जो है वो टेस्टिंग परफॉर्म करता है जो कि पहले से प्रोटोकॉल बने होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है टेस्टिंग परफॉर्म करनी होती है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को। होल्ड टाइम सैंपल्स, ठीक है, होल्ड टाइम सैंपल्स जो होते हैं उनकी भी स्टडी की जाती है, जो कि पहले से प्री डिटरमाइंड प्रोटोकॉल होता है, उसमें स्टेबिलिटी टेस्टिंग की जाती है फॉर डिटरमिनेशन ऑफ सेल्फ लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी स्टडी इज परफॉर्म्ड बाय QC। स्टेबिलिटी टेस्टिंग भी जो है वो क्वालिटी कंट्रोल का एक काम होता है, ठीक है। कुछ पर्सन डेडिकेट होते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए, और जैसे कि अगर हमें किसी की प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ यानी कि एक्सपायरी डेट पता करनी हो तो उसके लिए हम स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं, और उसके लिए QC जो है वो QC टेस्टिंग रहती है, और इसके लिए टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी। अगर एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी करनी है तो उसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग की जाती है, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी है तो उसके हिसाब से फिर टेस्टिंग की जाती है। सो एनालिसिस ऑफ दीज सैंपल्स इज़ परफॉर्म्ड बाय QC। इन सैंपल्स की जो है एनालिटिकल टेस्टिंग जो है वो क्वालिटी कंट्रोल करता है। इसके अलावा क्लीनिंग वैलिडेशन सैंपल्स आर टेस्टेड फॉर रेजिड्यूज बाय QC स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अलावा जो है क्लीनिंग वैलिडेशन सैंपल्स की टेस्टिंग की जाती है रेजिड्यूज़ के लिए, ठीक है, जो पिछला प्रोडक्ट है उसके रेजिड्यूज़ चेक करने के लिए कि वो प्रेजेंट है सैंपल में या नहीं। इसके लिए जो क्लीनिंग वैलिडेशन के जो सैंपल्स हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है UV स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, ठीक है। ये भी QC जो है वो परफॉर्म करता है। फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग, इसके अलावा जो फाइनल में जो पैकिंग स्टेज में सैंपल्स आते हैं, ठीक है, उनकी एक बार जो पैकिंग हो गई तो उसके बाद जो टेस्टिंग होती है, फाइनल टेस्टिंग होती है, उसको फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग कहते हैं। जैसे व्हेन टैबलेट कैप्सूल्स आर पैक्ड इनटू स्ट्रिप्स और ब्लिस्टर्स, लिक्विड्स आर पैक्ड इनटू द बॉटल्स और ऑइंटमेंट क्रीम्स आर पैक्ड इनटू द ट्यूब्स। टैबलेट्स और कैप्सूल जो है वो ब्लिस्टर में, स्ट्रिप्स में पैक हो जाते हैं, लिक्विड बॉटल में पैक हो जाते हैं, और जो ऑइंटमेंट क्रीम्स हैं वो ट्यूब्स में पैक हो जाती हैं। तो QC डिपार्टमेंट टेस्टिंग परफॉर्म करता है प्रायर टू रिलीज़ दैम इनटू द मार्केट में इनको रिलीज़ करने से पहले एक बार फाइनल टेस्टिंग की जाती है ताकि इनके जो जितने भी पैरामीटर्स हैं वो फुलफिल हों, ठीक है, टू इंश्योर दैट ऑल रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस आर फुलफिल्ड, ठीक है। जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो पैरामीटर्स हैं वो फुलफिल हों, इस चीज़ को चेक किया जाता है बिफोर दे रिलीज़ इनटू द मार्केट, ताकि मार्केट में रिलीज़ होने से पहले उनको चेक किया जा सके, टू अवॉइड एनी मार्केट कंप्लेंट, जिससे जो है किसी तरह की मार्केट कंप्लेंट को रोका जा सके। तो बेसिकली अगर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात करें तो ये एनालिटिकल टेस्टिंग जो है वो इनकी जो है वो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। जितने भी एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि HPLC, UV या फिर कार्ल फिशर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो है टेस्टिंग करने का काम जो है वो QC डिपार्टमेंट का होता है। इसके अलावा माइक्रोबियल टेस्टिंग, ठीक है, जो सेकंड पार्ट है माइक्रोबियल टेस्टिंग क्या, दिस डिपार्टमेंट ensures that all products whether intermediate or finished goods having the microbes within the microbial limit। तो इस डिपार्टमेंट का काम होता है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं चाहे वो इंटरमीडिएट स्टेज के हों या फिनिश स्टेज के हों, उनकी जो माइक्रोबियल लिमिट है, ठीक है,
वो एक्सीड ना हो, ठीक है। उनकी एक बार माइक्रोबियल टेस्टिंग की जाती है ताकि उनकी जो माइक्रोबियल लिमिट है वो एक्सीड ना हो। मीन्स डू नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, ठीक। फॉर एग्जाम्पल टोटल बैक्टीरियल काउंट, टोटल माइक्रोबियल काउंट, टोटल फंगल काउंट। तो इस तरह से बैक्टीरिया के काउंट, सारे माइक्रोबियल्स का काउंट या टोटल फंगल काउंट, ये टेस्ट करने का काम होता है माइक्रो डिपार्टमेंट का, ठीक है। जस्ट लाइक एनालिसिस परफॉर्म बाय क्यूसी डिपार्टमेंट, माइक्रोबियल डिपार्टमेंट इज एज इम्पॉर्टेंट टू द सैंपल्स प्रायर टू डिस्पैच। जैसे कि हमने क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में एनालिटिकल टेस्टिंग की थी, तो माइक्रोबियल डिपार्टमेंट का भी काम उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का है, ठीक है। तो उनकी माइक्रो स्टडी करनी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है डिस्पैच से पहले। फाइनल मार्केट में रिलीज़ करने से पहले एक बार जो माइक्रोबियल टेस्टिंग करनी भी इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो फॉर स्टेबिलिटी स्टडीज़, होल टाइम स्टडीज़, वैलिडेशन स्टडीज़, ठीक है। तो स्टेबिलिटी स्टडीज़ में भी माइक्रोबियल टेस्टिंग की जाती है, होल टाइप स्टडी में भी। और जैसे कि वैलिडेशन सैंपल्स होते हैं हमारे, प्रोसेस वैलिडेशन के सैंपल्स, पैकिंग वैलिडेशन के सैंपल्स, क्लीनिंग वैलिडेशन के सैंपल्स, तो उनमें भी माइक्रोबियल जो स्टडी है वो एक इंटीग्रल पार्ट यानी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो माइक्रोबियल टेस्टिंग उन वैलिडेशन सैंपल्स में भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये था माइक्रोबियल डिपार्टमेंट के बारे में, ठीक है। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशंस क्या रिक्वायर होती हैं क्यूसी डिपार्टमेंट के लिए। तो क्यूसी के डिपार्टमेंट के लिए कोई भी क्वालिफाइड फार्मा या कोई भी साइंस ग्रेजुएट जो है वो इसके डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। क्वालिफाइड पर्सन और एनी साइंस ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस डिपार्टमेंट। फार्मास्यूटिकल पर्सन विद ग्रेट इंटरेस्ट इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो जिस पर्सन का जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट जो है वो फेवरेट है, ठीक है, यानी कि अच्छे से उसको वो सब्जेक्ट उसने पढ़ा है, तो वो अप्लाई कर सकता है इसके लिए, ठीक है। जिसको एनालिटिकल टेस्टिंग करने में मज़ा आता है तो वो अप्लाई कर सकता है क्यूसी डिपार्टमेंट के लिए। इवन बीएससी और एमएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस जो हैं वो भी एलिजिबल होते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए और माइक्रोबियल डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तो ये पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। So that's all for today. Thanks for watching. Please do like and subscribe my channel. Bye bye. Take care. Thank you.